नमस्कार, स्वागत है आपका। और जब मिड इनिंग्स थी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की, हम तब भी मिले थे अपने एक्सपर्ट के साथ और यही चर्चा हमने की थी कि 125 का लक्ष्य यहां पर अफगानिस्तान के लिए नामुमकिन होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकना, क्योंकि इतने कम लक्ष्य को निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड पीछा करेगी। और वही हुआ, 8 विकेट से जीते, 2 ओवर शेष रह गए और कोई मौका नहीं दिया यहां पर अफगानिस्तान को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक। चाहे गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की, चाहे फील्डिंग, क्या लाजवाब प्रदर्शन न्यूजीलैंड का इस अहम मुकाबले में, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना मस्ट विन था, जरूरी था, वरना न्यूजीलैंड भी इस मैच को हारते बाहर हो सकता था। और अफगानिस्तान की टीम आपको बता दें, भले मिनोज यानी कि छोटी टीम जरूर है, लेकिन कमजोर टीम नहीं है अफगानिस्तान। उसके खिलाफ बिल्कुल संयम के साथ प्रदर्शन और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और उतनी ही डटकर फील्डिंग। और नतीजा यह कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है न्यूजीलैंड ग्रुप 2 से। एक पाकिस्तान पहले ही पहुंच चुकी है, अभी नंबर 1 पर है, लेकिन अगर पाकिस्तान, जो कि निश्चित तौर पर अपना अगला मैच जीत जाएगी स्कॉटलैंड के खिलाफ, नंबर 1 पर होगी। नंबर 1 पर पाकिस्तान और नंबर 2 पर न्यूजीलैंड यहां से पहुंचेगी और भारत रह जाएगा अब नंबर 3 पर और इस वर्ल्ड कप से बाहर। और एक औपचारिकता वाला एक मुकाबला कल नामीबिया के खिलाफ खेल रहा है। तो दिल तो जरूर टूटे हैं, लेकिन दिल टूटने के साथ साथ कुछ बहानेबाजी भी हुई है यहां पर। इंडियन टीम के कैंप से बहानेबाजी हुई है, उसके बारे में बताएंगे, अपने एक्सपर्ट से ही बात करेंगे। लेकिन दिल जो टूटा है, उस टूटे हुए दिल पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए। इन तस्वीरों को देखकर टूट गए 130 करोड़ भारतीयों के दिल। अफगानिस्तान के एक एक विकेट पर थी हर भारतीय फैन की नजर। दोस्त ने दिया हिंदुस्तान को सबसे बड़ा धोखा। अफगानिस्तान की हार के साथ भारतीय टीम ने किया अपना बैग पैक। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गेम ओवर। एक 130 करोड़ भारतीय लोगों के सपने इस हार के साथ चकनाचूर हो गए। यह पहले से तय था कि अफगानिस्तान की हार से भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की नजर भी इस मैच पर टिकी हुई थी। हर कोई अफगान टीम के लिए जीत की दुआ मांग रहा था। विराट एंड कंपनी को पता था कि एक हार से हमारा बैग पैक हो जाएगा। अभी जैसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में। बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को, फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। अबू धाबी में टॉस जीतना अफगानिस्तान के लिए काफी महंगा फैसला साबित हुआ। कीवी गेंदबाजों के आगे अफगानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। ये देखिए ओपनर्स का हाल। हजरतुल्लाह और शहजाद पहले विकेट के लिए सिर्फ 8 रन की पार्टनरशिप कर पाए। कीवी टीम को मालूम था कि अफगानिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं देना है। बल्लेबाजी में खास कमाल न दिखाने के बाद बारी थी अफगानी गेंदबाजों की। यहां भी उनकी गेंद में धार फीकी नजर आई। अफगानी टीम इस मुकाबले में पूरी तरह कमजोर नजर आई। उसने जीत के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करते तो आज भारत सेमीफाइनल की लड़ाई में इंग्लैंड से 2-2 हाथ करता हुआ नजर आता। कोई मौका ही नहीं था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आज अफगानिस्तान कुछ जंग या लड़ाई करती या कंपटीशन होता, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो डटकर क्रिकेट खेली है, जो दिखाया न्यूजीलैंड क्यों न्यूजीलैंड है, क्यों इतनी बड़ी दावेदार है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें इस मुकाबले से हटकर हिंदुस्तान के बाहर होने की, एक तो सबसे बड़ी बात जो याद आती है कि विराट कोहली अपनी कप्तानी में एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए व्हाइट बॉल की क्रिकेट में। और अब 50 ओवर बचा हुआ है, अगर उसकी कप्तानी भी छूट गई तो वो भी सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा विराट कोहली का। लेकिन सबसे पहले पाजी सवाल यही कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ना पहुंचना हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी इनसे। और ये बड़ी परेशानी है कि हम इंडिया में जब इंडिया की टीम खेलने जाती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या कहीं भी खेलने जाती है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीते। और ऐसा कभी हो नहीं सकता खेल में, क्योंकि जब 2 टीमें खेलती है तो एक टीम हारेगी। और इंडिया की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। और T20 क्रिकेट में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप फिसले तो फिर आप फिसलते ही चले जाते हैं। और कुछ वैसा ही हुआ पहले 2 मैचेस में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे, जिसकी वजह से आज आप
सेमीफाइनल की दौड़ से बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा झटका है, इसलिए क्योंकि आप सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे, शायद इसलिए भी क्योंकि आईपीएल लगातार वहां पर खेल रहे थे, वहीं पर आप थे पिछले 1 महीने से, और उसके बाद भी आईपीएल आपके लिए एक बहाना बन रहा है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए जाना था आरपी टीम इंडिया को, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, लेकिन जैसे ही पता पड़ा कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो जीत गई है, वो प्रैक्टिस जो है टीम इंडिया ने कैंसिल कर दी है। वो दिल जो है टूट गया खिलाड़ियों का, उन्होंने कहा प्रैक्टिस करके क्या फायदा, नमीबिया एक औपचारिकता भर है, अब खेल लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी टीम, आप जब बड़े मैचेस थे वहां पर फिसड्डी साबित हुए, और उसके बाद जब फिसड्डी टीम आई तो वहां पर बड़े तुर्रमखा साबित हुए। तो ये जो था, ये जो इम्बैलेंस, ये जो संतुलन जो बिगड़ा हुआ था, ये क्यों, और ये कितना बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की कुछ ना कुछ समस्या हमेशा जब वर्ल्ड कप पहुंचते हैं तो हमेशा हो जाती है। झटका तो बहुत बड़ा है समीप, अगर आप देखा जाए इतने बड़ा टूर्नामेंट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल के लिए, सभी इससे निराश होंगे, प्लेयर्स भी निराश होंगे, और प्लस सब फैंस तो काफ़ी निराश हैं इससे। तो कहीं ना कहीं अपने जो कमियां रह गई हैं उन पर ध्यान देना होगा भारतीय टीम को कि कहाँ कहाँ अपने कमियां थी, किन किन कमियों को आपको सुधारना है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन की बात की, आज चलिए नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले भी कितनी प्रैक्टिस किए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कितने प्रैक्टिस सेशन किए, या फिटनेस में कितनी बार लोगों को आपने अप टू द मार्क रहा। बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दोबारा एक बार मंथन करना पड़ेगा भारतीय टीम को आगे जाने के लिए, क्योंकि परिवर्तन तो होगा यहाँ से। बिल्कुल, और परिवर्तन होना भी पड़ेगा। और अगर आप ठंडे दिमाग से भी सोचें तो इस वर्ल्ड कप से पहले से ही ऐसी खबरें जब आनी शुरू हुई, विराट ने कहा ये कप्तान के तौर पर मेरा आखिरी वर्ल्ड कप, रवि शास्त्री का बाहर जाना तय, बीच वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ का कप्तान बनना, अनफिट खिलाड़ियों को लगातार बैक करना, तो इतनी सारी चीजें ऐसी भी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हिंदुस्तान की टीम मैनेजमेंट, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होना, सोच क्या रहे थे, क्या वो सीरियस भी थे, क्या वो बड़े ही कैजुअल थे कि अरे हम जीत जाएंगे, समझ में नहीं आता। इस एटीट्यूड के साथ, इस रवैये के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत रवैया है, बहुत गलत सोच है। लेकिन एक बहानेबाजी हुई है यहाँ पर बॉलिंग कोच से, और आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है भरत अरुण साहब का, कि यहाँ पर हम हारे क्यों, क्या होता तो बेहतर होता, क्या नहीं होता तो बेहतर होता। सुनिए भरत अरुण, भारत के बॉलिंग कोच क्या कह रहे हैं। Bharat sir, would you say that the IPL was the perfect practice going into the T20 World Cup? You talked about workload management. The fast bowlers have been playing for their different franchises, and then so would you? I'm not saying that you blame, but can it be held as a factor? You mean the IPL? Yeah, just after the IPL, the workload. You talked about workload management. Just after the IPL. The T20 World Cup happened. So do you see that the fast bowlers, you're talking, especially talking to the fast bowlers? See, again, it's definitely being on the road for 6 months is a huge ask. I think the players haven't gone home ever since they had a short break after the last IPL, and they are in a bubble for the last 6 months. And I think that takes a huge toll. So very specific to your question, maybe a short break between the IPL and the World Cup would have done a lot of good for these boys. आरपी क्या कहेंगे? शॉर्ट ब्रेक, वैसे देखा जाए तो IPL वहाँ पे यूएई में था, आपको पूरी तरह से कंडीशन का पता चल जाता है कि आप वहाँ खेल के कि क्या कंडीशन, और शॉर्ट ब्रेक बबल से बाहर तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हैं, कि आपको बबल बनाने के लिए 7 दिन पहले पहुंचना होता है। तो बेसिकली 14 दिन पहले पहुंचे, 7 दिन बबल बनाइए, 7 दिन प्रैक्टिस करिए, तो आप बस महीने भर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। भारत अरुण को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको तो ये देना चाहिए कि आपका पॉजिटिव कितने से, कि वहाँ आपको पता होना चाहिए कितना ड्यू फैक्टर काम कर रहा है, उसका प्रिपरेशन क्या था। मतलब अगर कोई पूछे कि बॉलिंग कोच से कि आपने ड्यू को काउंटर करने का आपका प्रिपरेशन क्या था, ड्यू तो है ही, ड्यू तो हम बंद नहीं करा देंगे, या हम ऐसा कोई केमिकल नहीं डाल सकते कि घास पे ड्यू ना जमे, ड्यू तो रहेगा ही, उसके लिए प्रिपरेशन क्या था। आज तक उस पर कभी किसी ने जवाब दिया नहीं कि ड्यू का प्रिपरेशन क्या था। शॉर्ट ब्रेक ठीक है, फटीक होता है, हम मानते हैं, हम भी सब खेले हुए हैं, बहुत फटीक होता है, पर हमारा काम है यार, हम 6-6 महीने काम खेलते हैं। हम भी इंग्लैंड जाते थे 3-4 महीने का टूर, काउंटी खेलने जाता आदमी, क्या होता है इसको पता है किसी को, 4 दिन खेलो, फिर वनडे खेलो, फिर T20 खेलो, ट्रैवल करो, फिर एक दिन रेस्ट, फिर चालू पड़ जाओ, ये 7 महीने चलता है ये काम। तो ये फटी वाला तो समझ में आता है, ये बहानेबाजी मतलब इस तरीके की, और थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी अगर भाजी तुरंत तो रिजाइन कर ही देना चाहिए भारत अरुण को और इस पूरी सपोर्ट स्टाफ को, क्योंकि रवि शास्त्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये भी जाएंगे, लेकिन जो ये सपोर्ट स्टाफ ने काम किया है ये वाकई में निराशाजनक है। चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच भी क्यों ना हो, कई कैचेस भी ऐसे ड्रॉप हुए हैं, वो बात की बात है, लेकिन बॉलिंग कोच
का इस तरीके का बहानेबाजी करना थोड़ा सा शर्मनाक है, मैं कहूंगा। ये बेसिक हैबिट है, ये ह्यूमन नेचर है। जब भी आपका कुछ अच्छा नहीं चलता तो आप कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। और आरपी ने जिस तरह से कहा कि फिर आपको बबल में आना था तो 7 दिन बबल में रहते, फिर 7 दिन प्रैक्टिस करते, तो 14 दिन चाहिए थे। इतना टाइम वैसे भी नहीं है। एक्सक्यूजेस तो आएंगे ही, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। जहाँ तक रेजिग्नेशन का बात है, मुझे नहीं लगता कि अब ये रहने वाले भी हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ आएंगे, फिर उनसे उनकी टीम पूछी जाएगी। आरपी आने का पूरा वही है, सही कह रहे हैं। ने ये आई थिंक आपने करना है ये काम? नहीं, मुझे नहीं करना। आपने कोच सिलेक्ट कर दिया? अच्छा, वो सिलेक्टर्स करेंगे। एनीवे, जो भी इन्वॉल्व है वो राहुल द्रविड़ से ही पूछेंगे कि वो किसको पसंद करेंगे, किसके साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि इतने सालों से किसके साथ काम कर रहे हैं। सो वो चेंजेस तो आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडिया में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम हार बर्दाश्त नहीं करते। मैं मानता हूँ, मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहता हूँ कि टीम सिलेक्शन से मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना कमेंट दीजिए, बीच में मत तोड़िए। नहीं, न्यूज़ वाली बात मत कीजिए। बेसिकली चलिए बोल दीजिए आप। बेसिकली शुरुआत ही इस टूर्नामेंट की सही नहीं हुई थी जब टीम सिलेक्शन हुई थी। शिखर धवन का एक्सपीरियंस, आपने उनको बाहर छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल को आप इतने टाइम से बना रहे थे, आपने उनको छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर सकते, वो टीम में नहीं होने चाहिए थे। आपने पहला कदम ही गलत लिया था। उसके बाद जब आप पहला मैच हारे, आप ऐसे फिसले कि आप पैनिक कर गए। आपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव कर दिया। सो जो पहला कदम सही नहीं था, उसके बाद जो पहला मैच हारे तो फिर फिसलते चले गए, आपकी सोच भी फिसलती चली गई। सो इसीलिए हारे, वो गलतियां हुई हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा रहती है इंडियन टीम से, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान किसी तरह से जीत जाए, इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, और अगर इस तरह से पहुंचेगी नसीब के साथ सेमीफाइनल में तो फाइनल भी जीत जाएंगे। हम भी यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कोचेज ने, इसी टीम ने, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें बड़ी खुशियाँ भी दी हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में अगर इंग्लैंड में भी अभी आप देखें, आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेले, 2-1 से आगे थे। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी, पहला टेस्ट मैच जीती थी, उसके बाद हम सीरीज जीते। ऑस्ट्रेलिया में हम पहला टेस्ट मैच आ रहे, उसके बाद हम सीरीज जीत के आए। तो इस टीम ने हमें खुशियां भी बहुत दी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना चाहिए कि हारे, हाँ गलतियां जरूर हुई है, जिसमें सुधार होना चाहिए। नहीं, बर्दाश्त की बात नहीं, बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं। टीम इंडिया के फैंस तो हमेशा साथ में। 2007 के बाद से आप वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का अभी भी इंतजार हो रहा है। 2011 के बाद 2013 एक चैंपियंस ट्रॉफी, तो बर्दाश्त की बात नहीं है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों से एक्सपेक्टेशंस की बात है यार। अगर हम बड़े खिलाड़ियों से एक्सपेक्टेशन अगर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो इसमें गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप रोहित शर्मा से उम्मीद कर रहे हैं, KL राहुल से और विराट कोहली से उम्मीद कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी से उम्मीद कर रहे हैं, और आपके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से उम्मीद कर रहे हैं मेंटोर के तौर पर, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, उम्मीद करनी चाहिए। और हम लोग आशावादी देश में, और हमने प्रोग्रेसिव भी हमारा ऐसे हुआ कि हमने उम्मीद करके चीज़ों को ठीक किया, बिल्कुल बिल्ड किया है, नेशन को भी और अपनी टीम को धीरे धीरे बिल्ड किया है, एक एक स्टेप आगे बढ़ा के। जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं समझ जो मेरे दिमाग में आया कि उम्मीद करना ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जिस पोस्ट के लिए आपको रखा गया है, जिस जॉब के लिए, उस पर आपको जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने ये चीज़ें जो नहीं रिजल्ट आपके फेवर में है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपने कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, वो चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। और उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, भाई ये टूर्नामेंट खत्म हो गया, मैं मानता हूँ कि हम हार गए, पर हार गए ना, ठीक है, हार गए, हम आगे तो देखेंगे ना। ऐसा नहीं कल का सूरज उदय नहीं होगा, बिल्कुल हारने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर से हम चीज़ों को जो पहले से बोलता है, जो हमारी कमियाँ रही होंगी, जो पाजी ने पॉइंट आउट किया या मैंने किया या आपने, उन कमियों के बाद से विचार विमर्श होगा और फिर से टीम को आगे लेके जाएं, क्योंकि क्रिकेट चलता रहना और आगे हमें देखना कितना अच्छा नए थॉट के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है राहुल भाई के साथ। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, गलतियां सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं हुई है, कई मोर्चों पर एक साथ गलतियां हुई है, और वो शुरुआत से हुई है, जैसा कि मन्ने पाजी ने बोला, आरपी ने बोला, और बाद में जिसको खेलना था वो भी फ्लॉप हुए, और जिसका नतीजा ये है कि टीम इंडिया आज बाहर है बहुत ही लचर प्रदर्शन के बाद। पहले 2 मैचेस में, पहला मैच आप 10 विकेट से हार जाते हैं, कोई बात नहीं, हार गए। दूसरा मैच में कमबैक करना चाहिए था, वहां पर भी आप 8 विकेट से हार जाते हैं, तो कमबैक नहीं हुआ और पैनिक भी कर जाते हैं। तो चाहे वो कप्तानी का मोर्चा हो, चाहे वो सिलेक्शन का मोर्चा हो, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी जो सुपरस्टार खिलाड़ी है उनका सुपर फ्लॉप होना हो, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मिलकर आपका एक फेलियर का कारण बनी। और आप यहां पर देखिए, नतीजा ये है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। और उम्मीद किससे कर रहे थे? उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान हमें पहुंचाए। तो शायद आरपी ये बेहतरी है कि हम बैकडोर एंट्री
चोट दरवाजे से ना घुसे और ये माने कि हम हारे और अब कमबैक करने की और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है हमको। नहीं, अच्छी जीत कौन सी होती है समीप कि जब आपने प्रॉपर तरीके से टूर्नामेंट को डोमिनेट किया, जैसे पाकिस्तान ने किया हमारे पूल से या न्यूजीलैंड ने किया हाँ। या फिर आप बाकी स्पोर्ट्स में रॉजर फेडरर खेलता है एक के बाद एक सेट जीतता ही जाता है, वैसा होना चाहिए कि आप पहुंचे हो तो आपका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि आपको पता नहीं यार यही फेवरेट है और यही जीत के आएगी। बिल्कुल, तो वैसा परफॉर्मेंस नहीं था हमारा, इस बात को सबको मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और पाजी आपका क्या टेक है? अच्छा हुआ सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, दिल को चुभा, बहुत जरूरी है चुभन भी हमारे लिए, एक इंप्रूवमेंट के लिए, खिलाड़ी के लिए हर्ट होना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए चोट लगेगी तभी आप उसको उस पर मलहम लगाने की कोशिश करेंगे, जो गलतियां कि आपने की हैं, क्योंकि 2007 में भी विश्व कप में इंडिया शुरू में ही बाहर हो गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए 2011 में आप वर्ल्ड कप जीते, 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप जीते। सो जब आप इस तरह से फिसलते हैं तो फिर सुधार करने का मौका तो मिलता ही है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। केवल ये है कि अपनी इंद्रियों को जगा के रखना होगा कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। बिल्कुल, और गलतियां कई सारी हुई है और इस वजह से टीम इंडिया बाहर है और एक मुकाबला रह गया नामीबिया के खिलाफ, उसको खेलना एक औपचारिकता भर है, लेकिन अफगानिस्तान से उम्मीद करना वाकई में बेमानी है, क्योंकि अगर उस टीम के भरोसे आप उसके कंधे पे चढ़कर आप सेमीफाइनल पहुंचना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। फिलहाल इसके बाद जो मुकाबला है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का, आपसे कुछ देर बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सेमीफाइनल लाइनअप में कौन किसके सामने इस पर भी, और भारत पर जो ये फेलियर हुआ है इतना बड़ा, इस पर तो मंथन लगातार जारी रहेगी, क्योंकि एक नई शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ और नए T20 के कप्तान के साथ, और लग ऐसा रहा है कि नया 50-50 ओवर का कप्तान दिया, यानी कि नए व्हाइट बॉल कप्तान के साथ, तो बहुत मंथन होने वाली है हिंदुस्तान की टीम पर, हिंदुस्तान के क्रिकेट पर। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।